हेलो एंड वेलकम टू द शो। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है। शुड कपल लिव टुगेदर बिफोर मैरिज? लिव इन रिलेशनशिप। आजकल लिव इन रिलेशनशिप बहुत ही ट्रेंड में है और हम लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बहुत सी बातें सुन रहे हैं। और आइए हम लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बहुत सी बातों को जानने से पहले हम देखेंगे कि हमारे यूथ क्या कहता है और क्या उनका मानना है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। मेरे हिसाब से कपल्स को पहले लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए, क्योंकि अगर साथ में रहेंगे तो उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और उनको एक दूसरे के बारे में पता चलेगा, उनके डिसलाइक्स एंड लाइक्स। मेरा मानना है कि ये सही नहीं है और इसके कई सारे कारण हैं इसके पीछे। क्योंकि एक तो समाज के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, इसमें कोई ट्रस्ट नहीं है। इन माई ओपिनियन ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक उस चीज़ को मैं बढ़ावा नहीं दूंगी। कभी कभी ज़रूरत की वजह से भी रिलेशनशिप में रहना पड़ता है। लाइक मे बी आजकल क्योंकि सब इंडिपेंडेंट हो रहे हैं यंगस्टर्स, तो उस वजह से आपको कभी कभी रेंट अगर आपको हैवी हो रहा है आपकी फाइनेंशियल पॉकेट पे, तो उस वजह से कभी कभी लोग आजकल मजबूरी में भी रहने लग गए हैं। डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है जो लोग शादी करने वाले हैं। लेकिन एक डाउट है कि यार शादी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, तो उसके लिए मेरे को लगता है कि महीना 2 महीना जो उन्हें टाइम ठीक लगे वो अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करके वो इस चीज़ के लिए जा सकते हैं। पर्सनली तो मैं मैरिज को ही प्रेफर करूँगा। मेरे हिसाब से लिव इन में रहना गलत है। देखिए, इस विषय पर मेरा जो मानना है वो न्यूट्रल है। मैं इसके अंदर ना ही से अच्छा समझता हूँ ना ही से बुरा समझता हूँ, क्योंकि दोनों पक्ष के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। दोनों पर्सन्स की अपनी एक कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, ये अगर दोनों चीज़ मैच करती हैं, प्लस व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिलेशन, ये उस पर निर्धारित करता है कि उसका बेनिफिट क्या होगा। अभी आपने देखा बहुत सारे यंगस्टर्स की राय और उन लोगों का क्या कहना है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। और हाल ही में हमने बहुत सी न्यूज़ सुनी है, केस स्टडीज़ को देखा है जिसमें कि लिव इन रिलेशनशिप में बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं। तो एंथनी, आपकी क्या राय है इसमें? आज हम जब लिव इन रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं, सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट वी नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। आई थिंक वन ऑफ द मेजर थिंग दैट प्लेज अराउंड इज टेम्पटेशन, लिविंग इन टेम्पटेशन. When we look at the Bible, so Bible talks about temptation in 2 Timothy chapter 2 verses 22, that flee from the evil desires of your youth and pursue righteousness. So I think आजकल की जो generation है, जो teenagers हैं, वो temptation में ज़्यादा चलते जा रहे हैं. So we have few tips for you कि कैसे हम इस temptation में जाने से बच सकते हैं. Yes, the idea is कि temptation है, but how do we overcome temptation? तो मुझे लगता है फियर ऑफ कमिटमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब एक कपल एक साथ रहता है तो उनके शोल्डर पे एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जहाँ पर क्योंकि जब हम शादी में जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जब हम शादी से बाहर होते हैं देन वी आर लाइक अ फ्री बर्ड। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। I think next we can talk about sex, something that is very common among the teenagers in live-in relationship. The Bible talks about sex, that sex between the marriage it is beautiful, but outside of the marriage it is a sin. Hebrews chapter 13 verse 4 ये हमें बताता है, it talks about marriage, that marriage should be a holy marriage and the marriage bed should not be defiled because God will judge the immoral person. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को भी देखें जो कि रनिंग अवे है, जिसमें हम देखते हैं कि मोस्टली टीनेजर्स जो हैं वो ब्रोकन फैमिली से आते हैं, जो कि लिव इन रिलेशनशिप में एंड अप होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सा पेन देखा है। मे बी दे आर लॉन्गिंग फॉर लव एंड दे आर नॉट गेटिंग लव फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। तो वहाँ पर वो उनका एक स्केप है, मुझे ऐसा लगता है। एंड ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न इज़ टू सेव मनी। आजकल के ट्रेंड में क्या है, बाहर से यंगस्टर्स आते हैं बिकॉज दे वांट टू सेव देयर मनी, और वो शादी पे अपना पैसा खर्चना नहीं चाहते हैं एंड वो पैसा बचा के वो बेबी घूमना फिरना चाहते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि वो लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं और वो अपने खर्चे बांट लेते हैं। वेल सेड स्टेफी। आई थिंक लास्टली जो हम बात करना चाहेंगे वो है एक्सपेरिमेंटिंग फॉर मैरिज. आई थिंक दिस इज द ट्रेंड राइट नाउ
that especially teenagers, that particular age is an age where they explore so many things and they experiment. So they experiment. Now when we talk about experiment, what do they experiment on? Basically when they look for a perfect partner, so they come up with a thought, okay, मैं पहले एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूंगी कि जिसके साथ मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है वो सही है या गलत है. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन मेनी केसेस जहाँ पे टीनेजर्स आते हैं, वो रहते हैं, साथ में लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट एट द एंड वो क्या करते हैं, वो अलग हो जाते हैं. सो इफ़ यू सी टेक्निकली व्हाट हैपेंस इन देयर लाइफ इज कि उन्होंने काफ़ी साल वेस्ट किया. When it comes to marriage, it's all about two imperfect people coming together. So there is no experiment. So remember, marriage is a beautiful institution जहाँ पर खुद परमेश्वर वो आपकी मैरिज में गवाह होते हैं. And when you get married, and when there are people who witness your marriage, उसके बाद जो आपकी लाइफ होती है, that is something beautiful and it purifies your life. वेरी वेल सेड. आपको सुन के मुझे एक बाइबल की वर्स याद आई जो कि मैथ्यू में है. मैथ्यू 13:4 में लिखा है कि मैरिज शुड बी ऑनर्ड बाय ऑल. Wow. So guys, wait, because live-in relationship is not the right idea. The best thing that you can do is pray for the right partner, and I tell you that God will lead you to your right partner, because live-in relationship is not the right answer. I know you have a lot of questions on marriage and on live-in relationships. You can call us, you can DM us. We'll be happy to help you. We'll be happy to lead you and guide you in the right path. God bless you all.